ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 25 तारीख शनिवार का अवसर और ऐसे में चतुर्थी तिथि इस दिन विद्यमान है। भद्रा का योग भी इस दिन बन रहा है, जो करीब करीब 2:30 बजे से आरंभ होगा। तो नए कार्यों में यदि हाथ डालना हो तो 2:30 बजे से पहले पहले कार्य करके रख सकते हैं, वो मुहूर्त ठीक रहेगा। लेकिन 2:30 बजे के बाद चीज़ें थोड़े से विघ्न को उपस्थित करने वाले योग बना सकती हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चीज़ें आपके लिए जो हैं वो करीब करीब 70-75% फेवर में दिखाई दे रही हैं। चीज़ें आपके अनुकूल रह सकती हैं। लेकिन फिर भी शनि महाराज इन दिनों जहां आपकी राशि में चल रहे हैं और उनको आपको ठीक करने का लगातार प्रयास करना चाहिए। देव योग से शनिवार का ही योग पड़ रहा है इस दिन, तो कोशिश ये करें शनि के निमित्त शनि स्तोत्र का पाठ करने, हो सके तो किसी पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया अवश्य प्रज्वलित कर लें या काले तिल का दान कर लें, किसी यज्ञ इत्यादि कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 26 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और सौभाग्य के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। विजय के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन जैसे भी पदार्पण होगा कम से कम आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा बन रहा है कि आपको विजय के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लाख दुश्मन आपका बुरा चाहे लेकिन बुरा कोई कर नहीं पाएगा, ऐसे योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन सौभाग्य पंचमी है, ज्ञान पंचमी है। बृहस्पति जो है वो विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से करीब करीब 50% अच्छी 50% खराब स्थिति में है आपके लिए। यदि प्रैक्टिकल काम करोगे तो अच्छा रहेगा, यदि हवा में काम करोगे तो फिर वो केवल हवाई किले बनते रहेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस दिन हो सके तो विशेष तौर पर पीली चीज़ों का दान करना चाहिए, ज्ञानी जन का सहारा लेना चाहिए, ज्ञानी जन के सानिध्य में रहकर उनका आशीर्वाद। सौभाग्य पंचमी ज्ञान पंचमी इसलिए कहा जाता है। तो सौभाग्यशाली विशेष बनना चाहते हैं तो संत महात्माओं का आशीर्वाद लेते हुए कार्य कर लें और उनके सानिध्य में रहें, उनकी सेवा करें तो अच्छा रहेगा। 27 तारीख का ग्रह योग विशेष तौर पर जो योग दिखा रहा है वो भी जान लीजिए। सिंह राशि वालों के लिए इस दिन जो ग्रहों का योग है वो विशेष तौर पर बहुत परिवर्तन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। मंगल इस दिन अपने घर में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, सुखों का पदार्पण करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना इस दिन लोगों से अननेसेसरी आने वाले कुछ समय में जो योग बन रहा है वो तो बहुत अच्छा, एक तरह से राजयोग का निर्माण हो रहा है। इन दिनों देखिए बृहस्पति महाराज उच्च के हो गए और साथ साथ बुध और मंगल का योग बड़े सुंदर तरीके से स्वग्रही होकर बनकर तैयार हो गया आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये करीब करीब चीज़ों को कई मामलों में आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य प्रधान राशि है, ऐसे में कई बार क्या होता है अहंकार बहुत ज़्यादा हो जाता है। केवल ऐसे विचार दे सकता है ये ग्रह परिवर्तन करने के बाद कि मैं ही ठीक हूँ, मेरे अलावा किसी को काम करना आता नहीं है। ऐसा भाव जो है वो व्यक्ति की प्रोग्रेस रोक देता है। देखिए बड़ी मुश्किल से आपके शनि मंगल का टकराव बदला है और लेकिन ऐसा मनोभाव यदि जाग गया तो फिर क्या होता है चीज़ों को सफलता की तरफ नहीं जाएगा। राजयोग बनकर हो रहा है, निर्माण हो रहा है आपकी राशि में। सुख पंच महापुरुष योग जैसे आमतौर पर कुंडली बनता है, गोचर में भी वैसा योग बनकर तैयार हो गया है। तो इसका लाभ लेने के लिए थोड़ी सरलता चाहिए। अगर सरलता नहीं होगी, मैं ज़्यादा होती रहेगी, आप दुनिया को शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। इस समय में ग्रह योग ऐसा बन रहे हैं लेकिन खुद उन्हीं शिक्षाओं पे पूरी तरह से अमल नहीं करेंगे और फिर आपको बाद में सोचने को मजबूर होना पड़ सकता है कि यही चीज़ मैं कर लेता जो दुनिया को बताता हूँ। तो इसलिए आप स्वयं विचार आपकी बुद्धि में बिल्कुल ठीक आएगा। क्यों? क्योंकि मंगल पर पूर्ण तौर से बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और मंगल पूर्ण ताकत में है। लेकिन शायद जो बृहस्पति की स्थिति है वो ऐसी है कि हवाई किले ज़्यादा रहेंगे, बकबकिया ज़्यादा रहेगी, काम कम होगा, ऐसे योग बन रहे हैं। देखिए ग्रह करीब करीब हमने कहा बहुत सुंदर स्थिति में है। प्रैक्टिकल चीज़ें आपके बस में जो है उनको करने के तरफ प्रयास कीजिए। जब तक मंगल यहाँ पे पूरे नवंबर में आपके साथ ये वारे न्यारे करने के योग बना सकता है, इसलिए हवा की बातें छोड़ें और ख़ास तौर पे जो चीज़ें हैं उनको प्रैक्टिकल रूप में करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस दिन सूर्य षष्ठी है, छठ का महापर्व है। भगवान सूर्य की सुंदर आराधना करें, आपके स्वामी हैं, राजा हैं इस वर्ष के, तो ऐसे में उनका आशीर्वाद लीजिए और कीर्ति बढ़ने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई देंगे। 28 तारीख का दिन ग्रहों नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अच्छा योग बनाएगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में इस परिवर्तन का आपको लाभ मिले, मंगल का पूरा पॉजिटिव प्रभाव आपके जीवन में आने के योग बन चुके हैं। हनुमान जी की सुंदर आराधना अवश्य कीजिएगा, हनुमान जी का पाठ कीजिए, हनुमान जी का चोला चढ़ाइए और कोशिश ये करें जब तक मंगल यहाँ पे चल रहा है
हर मंगलवार को तो अवश्य हनुमान जी की सानिध्य में जाने का प्रयास करें। पीपल के पत्तों की माला बनाकर एक लाल दीपक हनुमान जी के मंदिर में अवश्य जला दिया कीजिए, माला उनको अर्पण कर दिया कीजिए, चूरमे का भोग लगा दिया कीजिए। और हनुमान जी कृपा से ये आने वाले नवंबर में ग्रहों का प्रभाव आपके लिए कुछ ना कुछ नए दोस्तों के साथ दोस्ती करने के योग बना सकता है। बड़े लोग जो है, ऊंचे बड़े पॉजिटिव विचार वाले लोग हैं, वो आपके लिए खास तौर पर दोस्ती में आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करने के योग बना सकते हैं। लेकिन साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है कि कुछ लोग जो नैरो माइंडेड हैं वो आपके लिए थोड़ी सी गलत स्थिति बना दें। तो लेकिन आज का दिन तो आपके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन आज जो जरूरी काम है आज ही पूर्ण करने का प्रयास करें। कल विचित्र ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है 28 तारीख को। 28 तारीख का ग्रह योग क्या कह रहा है वो भी जान लीजिए सिंह राशि वालों के लिए। उस दिन 29 तारीख का ग्रह योग क्या कह रहा है वो भी जान लीजिए। 29 तारीख के दिन ग्रहों का योग विशेष तौर पर बुधवार के दिन सप्तमी तिथि विराजमान होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा अच्छा और थोड़ा खराब, ध्यान रखिएगा यहाँ जी हाँ, थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब योग बनता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के मामले में और थोड़ा खर्चों के मामले में दिन बढ़ सकता है, लेकिन आमदनी के हिसाब से भी चीज़ें फेवर में जाती दिखाई दे रही है। यदि स्वास्थ्य और जो बेकार का खर्चा है वो आपने कंट्रोल कर लिया तो फिर आपका पूरा दिन पॉजिटिव जाने के योग बन सकते हैं। इस दिन भद्रा है, नए कार्यों में हाथ डालने से थोड़ा बचना चाहिए। सुबह 9:30 बजे से भद्रा शुरू होगी दिल्ली के पंचांग के अनुसार से और रात्रि तक रहने वाली है, तो इसमें थोड़ा सा बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत पड़ेगी आपके लिए। हो सके तो विशेष तौर पर इस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, आपको खास तौर पर जो ग्रहों का योग बन रहा है, बुधवार का जो सुंदर योग बन रहा है, इस दिन गणेश जी की सुंदर आराधना करनी चाहिए। जो 29 तारीख को बुधवार का योग बन रहा है सप्तमी तिथि के साथ, गणेश जी की सुंदर आराधना करें। गणेश जी समस्त विघ्न दूर करेंगे। गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें, मोदक अर्पित करें, कल्याण होगा। 30 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि गोपाष्टमी का योग लेकर आई है ये तिथि, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है, लेकिन बना हुआ है 6ठे भाव में। बृहस्पति महाराज 12वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कुछ ना कुछ अननेसेसरी के जुर्माने भी करा सकते हैं। आपकी बुद्धि ही कई बार ऐसी स्थिति में बन सकती है कि जो सत्य आपके सामने आएगा, कान के कच्चे मत बनिएगा, ये ध्यान रखिएगा। इस समय जो आपकी तारीफ करे वो बस समझ लीजिएगा आपको कहीं ना कहीं नुकसान देने को तैयार बैठा है। इस बात को यदि आपने समझ लिया तो बहुत बढ़िया से आपके लिए कल्याण के योग बन जाएंगे, और नहीं समझे तो चीज़ें आपके नुकसान में जा सकती हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। गोपाष्टमी है, हो सके तो गाय के विशेष तौर पर जाकर थोड़ा सा गुड़ इत्यादि गाय का पूजन करें। गाय का अवश्य सुबह सुबह पूजन कर आशीर्वाद लें तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। 31 तारीख शुक्रवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है इस दिन, और यह नौमी बेहद खास है। आंवला नौमी कहा जाता है, यह आरोग्यता को देने वाली नौमी है। आप इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि महाराज जो चल रहे हैं आपकी राशि में, जो अन्य से राहु महाराज चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ अप्रत्यक्ष मन, जो स्वास्थ्य के मामले में भी कुछ ऐसी चीज़ें उत्पन्न करने के योग बनाएंगे कि जो ऐसी चीज़ें हैं सब कुछ ठीक होते हुए भी मन ठीक नहीं है, लगेगा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में कोई ना कोई प्रश्न चिन्ह कभी कभी बन के खड़ा होता रहेगा, और ये योग आने वाले करीब करीब अभी पूरे 25-26 में बनकर ऐसे ही रहेगा। तो ऐसे में इस आंवला नौमी पे कुछ खास उपाय जो हम बताने जा रहे हैं वो कर लीजिए, वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। आंवला नौमी के दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की उपासना जो कर लेते हैं उनके समस्त आयुष संबंधी समस्याएं ठीक करने के योग बन जाते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि इस दिन से आंवला पूजन करने के बाद एक आंवला रोज यदि पूरी सर्दी आप खा लें तो आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, जो ग्रह इस वक्त शनि को देख लें चाहे आप बृहस्पति को देख लें, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा नेगेटिव चल रहे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए ये सुंदर योग है, तो इसको अपनाइए, कल्याण होगा। तो ये जो ग्रहों का योग आपने समझा, नित्यपति जो ग्रहों का परिवर्तन आपके समक्ष उपस्थित होता है, और इस अक्टूबर के महीने में तो बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। मंगल स्वग्रही होने जा रहे हैं, शुक्र बहुत जल्दी अक्टूबर समाप्त होते ही स्वग्रही अपने रूप में आ जाएंगे, बृहस्पति उच्च के हो गए, शनि अब पुनः मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं। तो ये ग्रहों का जो विशेष परिवर्तन है कुछ नया, यानी दीपावली के बाद से ऐसे जैसे ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बने हैं, वो महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन में लाने के योग बनाएंगे। जब ग्रह अपनी शक्ति में आते हैं तो कई प्रकार से अच्छे समय को आपके समक्ष लाने का उपस्थित योग बना देते हैं। तो ऐसे में हमको अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो ग्रहों का योग जो है, जिस प्रकार से आपने समझा है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ चला गया है। चीज़ें बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों के मामलों में अनुकूल परिस्थिति बन रही हैं।
जो शनि का मंगल के साथ एक विचित्र प्रकार का योग पिछले करीब 3-4 महीनों से 5 महीनों से लगातार चल रहा था। पहले समसप्तक योग, पहले षडाष्टक योग, फिर षडाष्टक योग तो पुनः बना, और अब मंगल पूर्ण ताकत में आ चुके हैं, बृहस्पति से दृष्ट हो चुके हैं, शुक्र भी स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से इन सब समस्त ग्रहों ने परिवर्तन कर कर आपकी किस्मत में कुछ नया करने का, व्यवस्था बनाने का योग बनाया है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, और जब समय ठीक चल रहा हो ना, तो हमको पूरा तटस्थ होकर, कई बार क्या होता है मन हतोत्साहित हो जाता है, लगातार कई बार जीवन में समय खराब चल रहा होता है तो मन ये ऐसा हो जाता है कि कुछ होगा ही नहीं, मेरे करने से कुछ होना ही नहीं है। तो ऐसे में हम हार जाते हैं, और जबकि स्थितियां बिल्कुल परिवर्तन करते हुए टाइम नहीं लगता है। वैसी ही परिवर्तन की स्थिति अब आ चुकी है। जैसा हमने आपको कहा, मंगल स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं, अपनी राशि में आ रहे हैं, पूर्ण ताकत में आ रहे हैं, और हिम्मत से बहुत सारी, सबसे बड़ा परिवर्तन तो बृहस्पति ने किया है। लंबा समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो कुवत है। इस बात का ध्यान कर लो साफ साफ, और नहीं तो फिर ये समय तो अभी कैसे, दिसंबर तो आया जाता है, 4 दिसंबर के आसपास बृहस्पति पुनः फिर बदल जाएंगे और फिर वही स्थिति में चले जाएंगे। उच्च के बृहस्पति सुंदर तरीके से ग्रहों पर अपना कंट्रोल उपस्थित कर चुके हैं। तो अब आपको समझना है कि आपको चीज़ों को कैसे ठीक करना है। हाँ, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो आपको फिर गोचर के दृष्टिकोण से नहीं, अपनी जन्मपत्री को दिखाना चाहिए। हो सकता है कुछ महादशाएं खराब चल रही हैं, और बहुत ऐसा लंबा चौड़ा उपाय नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होता ही नहीं है, लेकिन उनको सही रूप से करने की आवश्यकता है। हमने देखा है परिवर्तन होता है, बहुत सारे लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमने जैसे जैसे उपाय उनसे कराए हैं, उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना, निश्चित तौर पे बना, अच्छे से सामने देखने पे बना। और बिल्कुल परिवर्तन कर्म से बनता है, विश्वास से बनता है, सही दिशा में कार्य करने से बनता है। कार्य तो सब कोई कर रहे हैं, अब कोई लठ ऐसे मार रहा है, कोई वैसे मार रहा है। ज्ञान के अनुसार से एक पॉइंट पर यदि हम कार्य करने का रास्ता सही सेट कर लें, विज्ञान के अनुसार से, समय के अनुसार से, बुद्धि के अनुसार से, देव योग के अनुसार से, तो कैसी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं आएंगी। ये विश्वास हमको जगाना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान वही विश्वास जगाता है, और सही रूप में सही चीज़ों को कर कर, परमात्मा के सामने प्रार्थना कर कर, सही रूप यदि उपाय कर लिया जाए, तो सही माने परिवर्तन, किस्मत जगाने के मार्ग बहुत जल्दी से प्रशस्त हो सकते हैं। तो जैसा हमने आपको आपके ग्रहों का योगा योग बताया है, तो उसको सही समझ लीजिए, अपने जन्मपत्री को अच्छे से। क्योंकि क्या होता है कि एक बार हम लोग गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ों को देखते रहते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं, तो गोचर का एक पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने वो क्या होता है। आजकल बहुत सारे लोग जब जन्मपत्री दिखाने आते हैं, तो आजकल यूट्यूब चैनलों की मेहरबानी से आधे ज्योतिषी खुद बन के ही आते हैं, और पूरा ज्ञान होता नहीं है। तो क्या होता है कि फिर नीम हकीम खतराए जान हो जाती है स्थिति। तो कई बार वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। छोटी छोटी चीज़ें कई बार हम अपने लिए देख रहे होते हैं तो नहीं देख पाते। सामने वाला जब देखता है और बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखता है, तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। और हमने देखा है कि बिल्कुल छोटे से रूप में यदि उसको परिवर्तन करने का मार्ग, हल्का सा परिवर्तन करने का मार्ग पकड़ लिया जाए, सही दिशा पकड़ ली जाए, तो किस्मत जागने के योग बन सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस समय को बर्बाद मत कीजिएगा। समय आपके बिल्कुल उपयुक्त हैं, चीज़ों को सही दिशा में करने का प्रयास करें। और जिस प्रकार से कभी कभी सही समय पर जाकर, आजकल मॉडर्न साइंस में बोला जाता है ना कि जब को सब ठीक चल रहा हो तो डॉक्टर के पास जाकर एनालाइज कराते रहना चाहिए। तो उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान में भी ग्रहों का एक योग कभी नहीं रहता, हर समय परिवर्तन का योग बनता है। तो समय समय पर अपनी जन्म पत्रिका, समय चीज़ों का विचार विमर्श, चीज़ों को समझने का मार्ग करते रहना चाहिए। और उससे क्या होता है कि चीज़ें सही दिशा में सही समय पर पकड़ में आ जाती हैं। और वो नहीं तो फिर क्या होता है कि यार मेरा बैठा हुआ व्यक्ति कहाँ, मिलने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला। यही तो किस्मत सोने का तरीका है, यही कारण है ना कि हमको पता ही नहीं चला कि हमारा किस्मत जगाने के लिए व्यक्ति बैठा हुआ था, और जब उसका समय निकल गया तब जाकर हम जागे, अरे चीज़ हाथ से निकल गई। तो ऐसा ना करें, जगाइए किस्मत को और ग्रहों को सही स्थिति को समझें और जन्मपत्री को सही से समझकर, चीज़ों को सही समझकर, और बहुत सारी चीज़ों के अनुसार से हम आपके जो भविष्यफल को समय समय बताते रहते हैं, उसको सही से समझकर कार्य कीजिए। देखिए किस्मत बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है, और आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। जैसा हमारे आश्रम पर नित्य प्रति बहुत सारी अनुष्ठान इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, पूजा इत्यादि चलती रहते हैं। जन कल्याण के योग बनाएं, अपने स्वयं भी अच्छा करें और समाज को भी अच्छी तरफ ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।